यस, क्लास 10th। लास्ट जो वीडियो था हमारा टॉपिक द पर्पल जार, उसमें हमने देखा कि एक लड़की है जिसका नाम रोजमन बताया जा रहा है। अपनी मम्मी के साथ वो मार्केट जाती हैं। मार्केट में डिफरेंट टाइप के शॉप्स जो हैं उन पर वो देखती हैं, वहाँ की थिंग्स को देखती हैं और अपनी डिज़ायर एक्सप्रेस करती हैं उन सभी चीज़ों को ख़रीदने का। लेकिन मम्मा जो है वो उन्हें कन्विंस करती हैं कि जिन चीज़ों की डिमांड वो कर रही हैं वो उनके किसी विशेष काम से नहीं है, किसी विशेष ज़रूरत को पूरा नहीं करेंगे। फिर हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक स्टोन जो है वो चुभ रहा होता है उनके पाँव में चुभता है जब वो स्टोन, तो वो शूज़ जो उनकी डिमांड करती हैं अपनी मम्मी से। और मदर जो है फिर वो उन्हें एक शू शॉप पे लेकर के जाती हैं, जहाँ शू शॉप में हम देखते हैं मिसेस शोल की शू शॉप है जहाँ बहुत भीड़ होती है। एक अजीब सी स्मेल वहाँ पर न्यू लेदर की, नई चमड़े की जो है वो उसे देखने को मिलती हैं। और एट लास्ट फिर वो असमंजस में आती हैं कि उसे किस चीज़ को ख़रीदना है। उसका मन कहीं ना कहीं एक पर्पल जार जो उस पर अटका हुआ है उसे वो ख़रीदना चाहती हैं, उसे वो एज अ फ्लावर पॉट बनाना चाहती हैं। और जूतों की डिमांड जो कि बहुत ही नेसेसरी है उसके लिए, क्योंकि एक महीना और मैनेज नहीं हो पाएगा। और उसकी मम्मी उसे इस कमिटमेंट के साथ कहती हैं कि वो इस महीने किसी एक ही वस्तु को दिला पाएंगे, या तो जूते उसके या फिर पर्पल जार। तो अब देखें डिसीजन वो क्या लेती हैं। ममा, यस आई बिलीव, हाँ मेरा मानना है। इफ़ यू प्लीज़ आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, अगर आप खुश हों तो मैं फ्लावर पॉट जो है उसे पसंद करना चाहूँगी। दैट इज़ इफ़ यू वॉन्ट थिंक मी वेरी सिली ममा। दैट इज़ इसलिए इफ़ यू वॉन्ट, अगर आप ना समझें मी वेरी सिली, मुझे बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ जो हम कहना चाहें ममा, तो मैं तो पर्पल जार जो उसे खरीदना चाहूँगी, उस फ्लावर पॉट को खरीदना चाहूँगी। वाई एज टू दैट आई कांट प्रॉमिस यू रोजमॉन, वाई एज टू दैट, आप उसे क्यों, आई कांट प्रॉमिस यू, मैं आपको वचन नहीं दे सकती रोजमॉन, बट वैन यू आर टू जज फॉर योर सेल्फ, लेकिन आप खुद जब न्याय करेंगी अपने आप को सोचते हुए, यू शुड चूज़ वॉट विल मेक यू द हैप्पीएस्ट, आप चुन लेंगी, आपको चुनना चाहिए वॉट विल मेक यू, कौन है जो आपको सबसे ज़्यादा खुश करेगा। एंड देन इट वुड नॉट सिग्निफाई हु थॉट यू सिली, देन इट वुड नॉट सिग्निफाई, फिर ये इस बात का कोई महत्व नहीं रखता है हु थॉट यू सिली, कौन आपको मूर्ख समझता है। देन ममा इफ़ दैट्स ऑल, फिर मम्मी अगर यही सब कुछ है, आई एम श्योर, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, द फ्लावर पॉट वुड मेक मी द हैप्पीएस्ट, वो फ्लावर पॉट, वो पर्पल रंग का जो जार है वो मुझे बहुत ही खुश कर देगा। सैड शी पुटिंग ऑन हर ओल्ड शूज़ अगेन, उसने अपने पुराने जूते जो हैं फिर से पहन लिए। सो आई चूज़ अ फ्लावर पॉट, इसलिए मैं फ्लावर पॉट जो उसे ही चुनती हूँ। वेरी वेल, बहुत अच्छा, यू शैल हैव इट, आपको वो मिलेंगे। क्लैप्स योर शू एंड कम होम, अपने जूते जो उन्हें पहनो और घर चलो। रोजमॉन क्लैप्स हर शू एंड रेन आफ्टर हर मदर, उसने अपने जूते जो वो पहने और अपनी मम्मी के पीछे पीछे चलना शुरू किया। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द शू केम डाउन एट द हील एंड मैनी टाइम्स शी ऑब्लाइज्ड टू स्टॉप टू टेक द स्टोन्स आउट ऑफ हर शू। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द शू, कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था, द शू केम डाउन एट द हील, जो हम कहना चाहें जूते जो हैं केम डाउन, नीचे उतर जाते हैं, एट द हील, उसकी जो एड़ी है वहाँ से, एंड मैनी टाइम्स, और बहुत मरतबा, वॉज शी ऑब्लाइज टू स्टॉप, उसे रुकना पड़ता, टू टेक द स्टोन्स, पत्थरों को बाहर निकालने के लिए, आउट ऑफ हर शू, उसके जूतों से, एंड ऑफन वॉज शी ऑब्लाइज टू लिम्प विथ पेन, और उसे कई बार लड़खड़ाते हुए चलना होता दर्द से। बट स्टिल द थॉट्स ऑफ द पर्पल फ्लावर पॉट, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में पर्पल फ्लावर पॉट जो उसी का विचार चल रहा है, प्रिवेलेड, एंड शी परसिस्टेड इन हर चॉइस, और फिर वो परसिस्ट करती हैं अपनी चॉइस पर, अपनी रुचि पर। वैन दे केम टू द शॉप विद द लार्ज विंडो, जब वे आती हैं शॉप पर विद द लार्ज विंडो, एक बड़ी खिड़की के साथ, रोजमॉन फेल्ट हर जॉय रीडबल, रोजमॉन जो है अपना जॉय, अपना आनंद जो है उसे और दुगना कर लेती हैं। अपॉन हियरिंग हर मदर डिजायर द सर्वेंट हु वॉज विथ दैम, अपॉन हियरिंग, सुन करके, हर मदर डिज़ायर, उसकी माता की इच्छा, द सर्वेंट से जब वो कहती हैं क्या, हु वॉज विद दैम, जो उनके साथ रहता है, टू बाय द पर्पल जार, कि उस पर्पल जार को खरीद लाओ, एंड ब्रिंग इट होम, और उसे घर ले आओ। ही हैड अदर कमीशंस सो ही डिड नॉट रिटर्न विथ दैम, ही हैड अदर कमीशंस, उसके कुछ और भी कमीशंस थे उसको लेकर के, सो ही डिड नॉट रिटर्न विथ दैम, इसलिए वह उसे फिर से नहीं लौटाया उसने। रोजमॉन एज सुन एज शी गॉट इट, रोजमॉन ने जैसे ही उसे हासिल किया, रेन टुगेदर ऑल हर ओन फ्लावर, वह भागी अपने जितने भी फूल थे उन्हें लाने के लिए।
विच शी हैड इन अ कॉर्नर ऑफ हर मदर्स गार्डन, जो कहीं ना कहीं उसके माता के बगीचे में थे। आई एम अफ्रेड दे विल बी डेड बिफोर द फ्लावर पॉट कम्स। आई एम अफ्रेड, मुझे डर था, रोजमोंड ऐसा कह रही हैं, दे विल बी डेड, कि वो मर जाएंगे, बिफोर द फ्लावर पॉट कम्स, फ्लावर पॉट के आने से पहले। रोजमोंड सैड हर मदर टू हर, रोजमोंड जो है अपनी मदर से कहती हैं, वैन शी वॉज कमिंग इन विद द फ्लावर्स इन हर लेप, जब वो आ रही होती हैं फ्लावर्स के साथ इन हर लेप, अपनी गोद में फ्लावर्स को, उन फूलों को रख करके। नो इंडीड ममा, नहीं ममा, इट विल कम होम वेरी सून, वह बहुत जल्दी घर आ जाएगा, यानी वो फ्लावर पॉट जो है। आई डेयर से, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। एंड शैल नॉट, उसकी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म शांत लिखी जा रही है ये। आई बी वेरी हैप्पी पुटिंग दैम इन टू द पर्पल फ्लावर पॉट, और मैं बहुत खुश हो जाऊंगी उन्हें पर्पल फ्लावर पॉट में रख करके। आई होप सो माई डियर, मैं भी ऐसी आशा करती हूँ मेरी प्रिय। द सर्वेंट वॉज मच लॉन्गर रिटर्निंग होम दैन रोजमोंड हैड एक्सपेक्टेड, सर्वेंट जो है, जो नौकर है, वॉज मच लॉन्गर रिटर्निंग होम, घर लौटने में उसे समय लगा, दैन रोजमोंड हैड एक्सेप्टेड, जैसी रोजमोंड ने आशा की थी उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा समय उसे लगा। बट एट लेंथ ही केम, लेकिन एक लंबे समय के बाद वो आया। ही ब्रॉट विथ हिम द लॉन्ग विश्ड फॉर जार, वो अपने साथ एक लंबा पर्पल रंग का जार जो है, जिसकी इच्छा व्यक्त की गई थी रोजमोंड के थ्रू, उसे लेकर के आया। द मोमेंट इट वॉज सेट डाउन अपॉन द टेबल, वो क्षण आया जब उसे रखा गया टेबल पर। रोजमोंड रेन अप टू इट विथ एन एक्सक्लेमेशन ऑफ जॉय, रोजमोंड जो है बहुत ही आनंदित, उल्लासित होकर के उसकी तरफ भागी। आई मे हैव इट नाउ, मुझे अंततः ये प्राप्त हुआ ममा। यस माई डियर इट इज़ योर्स, हाँ मेरी प्रिय अब ये तुम्हारा है। रोजमोंड पॉर्ड द फ्लावर्स फ्रॉम हर लेप अपॉन द कारपेट एंड सीज द पर्पल फ्लावर पॉट, रोजमोंड जो है उसने फ्लावर पॉट जो है, फ्लावर्स जो उसकी गोद में थे उसको सरफेस पर, हम जो कहना चाहिए कारपेट पर रखा। एंड सीज द फ्लावर पॉट, और फ्लावर पॉट जो उसे पकड़ लिया। ओ डियर मदर क्राइड शी, वो चिल्लाई मेरी माता, मेरी मम्मी, ओ मम्मी। एज सून एज शी हैड टेकन ऑफ द टॉप, एज सून एज, जैसे ही उसने लिया, ऑफ द टॉप, ऊपर से, बट देयर समथिंग डार्क इन इट, उसके ऊपर कुछ दाग था, उस पर्पल जार के ऊपर। इट स्मेल्स वेरी डिसएग्रीएबल, व्हाट इज इट, उसकी जो बदबू थी वो बहुत ही डिसएग्रीएबल थी। आई डिडंट वॉन्ट दिस ब्लैक स्टफ, मैं नहीं चाहती इस ब्लैक स्टफ को, इस काले रंग के धब्बे को। नॉर आई माई डियर, मैं भी नहीं मेरी प्रिय। बट वॉट शैल आई डू विथ इट ममा, लेकिन मैं अब इसका क्या करूँगी मम्मी। दैट आई कैनॉट टेल, जो मैं नहीं कह सकती। बट इट विल बी ऑफ नो यूज़ टू मी, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है ममा। दैट आई कांट हेल्प, मम्मी कह रही हैं कि मैं अब कोई मदद नहीं कर सकती। बट आई मस्ट पॉर इट आउट, लेकिन मैं इसे पॉर यानी इस पर अपने फ्लावर्स जो वो जरूर डालूंगी। पॉर का मतलब होता है जेंटली, आप किन्हीं एक थिंग्स को किसी दूसरे थिंग्स में डालते हैं, किसी दूसरे कंटेनर को हम कह लें, वहाँ पर जब आप उसे डालते हैं, जैसे ग्लास से पानी लोटे में डालना, जग से पानी लोटे में डालना, उसका मतलब पॉर से होता है। एंड फिल द फ्लावर पॉट विथ वाटर, और भर दिया उस फ्लावर पॉट को पानी से। दैट्स एज यू प्लीज़ माई डियर, दैट्स जैसा तुम खुश हो, जैसी तुम चाहो मेरी प्रिय। विल यू लैंड मी अ बाउल टू पॉर इट इनटू, क्या आप मुझे एक कटोरी देंगी इन्हें डालने के लिए ममा। दैट वॉज मोर देन आई प्रॉमिस्ड यू, यह उससे और बेहतर हो जाएगा, उससे और ज़्यादा हो जाएगा जितना मैंने तुम वचन दिया मेरी प्रिय। बट आई विल लैंड यू अ बाउल, लेकिन मैं आपको एक बाउल भी ला करके दे दूँगी, एक कटोरी भी ला करके दे दूँगी। द बाउल वॉज प्रोड्यूस्ड एंड रोजमोंड प्रोसीडेड टू एम्प्टी द पर्पल वैस, बाउल लाई गई, कटोरी लाई गई, और रोजमोंड ने वो सारे फ्लावर्स जो हैं वो पर्पल जार से खाली करके उस बाउल में डाल दिया। बट वॉट वॉज हर सरप्राइज एंड डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उसके आश्चर्य की और जो हम कहना चाहें उसका जो भौचक्कापन था, उसका कोई सीमा नहीं रही। वो क्या, व्हेन इट वॉज एंटायरली एम्प्टी, जब उसे पूरी तरह से खाली कर दिया गया, जब उस पर्पल जार को पूरी तरह से खाली कर दिया गया, टू फाइंड दैट इट वॉज नो लॉन्गर अ पर्पल वैस, तो वो पर्पल कलर जो है उसका वैस नहीं था, यानी वो सारा रंग अब उड़ चुका था। इट वॉज अ प्लेन वाइट ग्लास जार, वो पूरी तरह से सादा ग्लास जार था, which had appeared to have that beautiful color merely from the liquid with which it had been filled, वो सारा रंग, उसका ब्यूटीफुल रंग जिसकी हम बात करें पर्पल, वो सारा का सारा रंग जो है उस लिक्विड में, उस पानी के साथ आ चुका था जिस पानी से उसको भरा गया था। लिटिल रोजमोंड बर्स्ट इनटू टीयर, वो बेचारी छोटी बच्ची रोजमोंड, उसके आंसू बहने लगे। वाई शुड यू क्राई, तुम क्यों रो रही हो माई डियर, सैड हर मदर, उसकी माता ने कहा। इट विल बी ऑफ एज मच यूज टू यू नाउ एज एवर फॉर अ फ्लावर पॉट, अब ये तुम्हारे लिए उतने ही काम का जितने कि एक फ्लावर पॉट होता है।
बट इट वॉन्ट लुक सो प्रिटी ऑन द चिमनी पीस, लेकिन अभी और सुंदर नहीं दिखेगा मम्मा। आई एम श्योर, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, इफ़ आई हैड नोन दैट इट वॉज डोंट रियली पर्पल, कि अगर मुझे पता होता कि ये रियली पर्पल कलर का नहीं है, आई शुड नॉट हैव विश टू हैव इट्स सो मच, तो मैं इसकी इच्छा ही व्यक्त नहीं करती इसको लेने की। बट डिडंट आई टेल यू दैट यू हैड नॉट एग्जामिन इट, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा कि तुमने इसकी जांच पड़ताल अच्छे से नहीं की है, एंड दैट परहैप्स यू वुड बी डिसअपॉइंटेड, और यही कारण है कि शायद आप डिसअपॉइंटेड हैं। ऐसी ममा उसे कह रही हैं। कहीं ना कहीं ये एक मैसेज अब आना शुरू हो रहा है हमारे साथ कि हम हम बच्चे हैं जो बड़ों की बातों को नहीं सुनते हैं, उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, हम अपनी टांग को ऊपर रखते हैं, अपनी ही बात उन्हें जिद के साथ मनवाते हैं, उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है, जैसा कि आप देख रहे हैं इस टॉपिक में, इस लाइन में। एंड सो आई एम डिसअपॉइंटेड इंडीड, इसलिए मैं भी बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। आई विश, मैं चाहती हूँ, आई हैड बिलीव्ड यू बिफोर एंड, आई विश, मैं चाहती हूँ, आई हैड बिलीव्ड, मैं तुम्हें भरोसा दिलाऊँ, यू बिफोर हैंड, पहले ही, नाउ आई हैड मच रेदर दैन हैव द शूज़, अब मेरे साथ जो हम कहना चाहें बजाय बहुत कुछ नहीं है शूज़ के लिए, फॉर आई शैल नॉट बी एबल टू वॉक ऑल दिस मंथ। अब रोजमोन बेचारी कह रही हैं कि मैं तो पैदल चल ही नहीं सकती इस महीने, तो इवन वॉकिंग होम दैट लिटिल वे हर्ट मी एक्सीडिंगली, और इस घर में भी मैं पैदल नहीं चल सकती छोटी मोटी दूरी पर भी, क्योंकि ये मुझे बहुत हर्ट करता है मम्मा। आई विल गिव यू द फ्लावर पॉट बैक अगेन एंड दैट पर्पल स्टफ एंड ऑल इफ़ यू विल ओनली गिव मी द शूज़, मैं ये सब कुछ आपको लौटा दूंगी, पर्पल जार जो मैं लेकर के आई हूँ ये भी आपको लौटा दूंगी अगर आप मुझे शूज़ दिला दें तो। नो रोजमोन, यू मस्ट अबाइड बाई योर ओवन चॉइस, आप अब अपनी पसंद में प्रतिबंध हो चुकी हैं, बंध चुकी हैं। एंड नाउ द बेस्ट थिंग यू कैन पॉसिबल डू इज़ टू बियर योर डिसअपॉइंटमेंट विथ गुड ह्यूमर, अब सबसे अच्छा ये होगा कि आप अपने डिसअपॉइंटमेंट को अपने ह्यूमर के साथ, अपनी विवेकशीलता के साथ उसे सहन करें। आई विल बियर इट एज वेल एज आई कैन, मैं उसे सहन करूंगी जितना मैं कर सकती हूँ, सैड रोजमोन वाइपिंग हर आइज, अपनी आंखों से आंसू पोंछती हुई। एंड शी बिगेन स्लोली एंड सॉरोफुली टू फिल द वास विथ फ्लोर, और फिर से वो शुरू हुई धीरे धीरे दुख के साथ, टू फिल द वैस, पानी से फिर से भरना शुरू किया उसने वास को विथ फ्लावर्स, फूलों के संग। बट रोजमोन डिसअपॉइंटमेंट डिड नॉट एंड हेयर, लेकिन रोजमोन का जो डिसअपॉइंटमेंट था वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। मैनी वर द डिफ़िकल्टीज़ एंड डिस्ट्रेसेस इन टू विच हर इम्प्रूडेंट चॉइस ब्रॉट हर बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं, मुसीबतें, डिस्ट्रेस, तनाव, इन टू विच हर इम्प्रूडेंट चॉइस, जो उसकी इम्प्रूडेंट चॉइस जो थी जिसे वो गलत मान बैठी थी, जो हम कहना चाह रहे हैं, ब्रॉट हर बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, वो उसे महीने के अंत में ले आई। एवरी डे हर शूज़ ग्रू वॉर्स एंड वॉर्स, हर दिन उसके जूते और बिगड़ते गए, टिल एट लास्ट शी कुड नाइदर रन डांस जंप नॉर वॉक इन दैम, तब तक जब तक कि वो नाचना, दौड़ना, कूदना, भागना ये सब बंद ना कर दें। वैन एवर रोजमोन वॉज कॉल्ड टू सी एनीथिंग, जब भी रोजमोन को बुलाया जाता कुछ भी इस थिंग को देखने के लिए, शी वॉज पुलिंग हर शूज़ अप एट द हील्स, वो अपने जूतों को उतारती एड़ियों से, एंड वॉज शॉट टू बी टू लेट, और पूरी तो आश्वस्त होते हैं कि वो लेट हो जाएंगी, कहीं भी जाने में उन्हें विलम्ब हो जाएंगी। वैन एवर हर मदर वॉज गोइंग आउट टू वॉक, जब भी उनकी माता जा रही होती वॉक बाहर जाने के लिए, शी कुड नॉट टेक रोजमोन विथ हर, वो रोजमोन को अपने साथ नहीं लेकर के जाती हैं। और रोजमोन हैड नो सोस टू हर शूज़, क्योंकि रोजमोन जो है उनके शूज़ में सोस नहीं रही अब, जिस वजह से वो अच्छे से चल पाएँ। एंड एट लैंड ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द मंथ, और अंततः महीने के अंत में इट हैपन दैट हर फादर प्रपोज टू टेक हर विथ हर ब्रदर टू अ ग्लास हाउस, उनके फादर ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ तुम्हारे भाइयों के साथ एक ग्लास हाउस में, विच शी हैड लॉन्ग विश टू सी, जिसकी इच्छा वो काफ़ी लंबे समय से रोजमोन बेचारी कर रही थी कि मुझे वहाँ चलना है, मुझे उसे देखना है। शी वॉज़ वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थी। बट वैन शी वॉज क्वाइट रेडी, जब वो पूरी तरह से तैयार हो गई, हैड हर हैट एंड ग्लव्स ऑन, उसने अपनी टोपी लगा ली, अपने ग्लव्स पहन लिए, एंड वॉज मेकिंग हैस्ट डाउन स्टेयर, बड़ी जल्दबाजी से सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, टू हर ब्रदर, अपने भाई के साथ, भाई की ओर, एंड फादर जो उसका इंतजार कर रहे थे, हु वर वेटिंग फॉर हर एट द डोर, एट द हॉल डोर। द शू ड्रॉप्ड ऑफ, जूते जो वो उतर गए। शी पुट इट ऑन गोइंग इन अ ग्रेट हरी, उसने पहने उन्हें फिर से बहुत ही जल्दबाजी में। बट एज शी वॉज गोइंग अक्रॉस द हॉल, लेकिन जैसे ही वो हॉल की ओर पहुंची, हर फादर टर्न राउंड, उनके पिता जो घूमे। वाई आर यू वॉकिंग
स्लिप शॉर्ट, आप इस तरह से लड़खड़ाती हुई क्यों चल रही हैं? नो वन मस्ट वॉक स्लिप्ड विथ मी, कोई भी नहीं चल सकता मेरे साथ इस तरह लड़खाते हुए। वाई रोजमॉन्ड सेड ही, रोजमॉन्ड से उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? लुकिंग एट हर शूज विद डिस्कस, अपने जूतों की ओर उन्होंने देखा, रोजमॉन्ड ने अपने जूतों की उन्होंने देखा बहुत ही, जो हम कहना चाहें, उदासी भरे चेहरे से। आई थॉट दैट यू वर ऑलवेज नीट, मैं ऐसा मानता था कि तुम हमेशा साफ सुथरी रहती हो। गो, आई कांट टेक यू विथ मी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। रोजमॉन्ड कलर्ड एंड रिटायर्ड, ओ ममा सेड शी एज शी टुक ऑफ हर हैट, रोजमॉन्ड जो है बहुत ही रिटायर्ड, फिर से हम कहना चाहें सारे अपने वस्त्र वो उतारने लगी, अपनी टोपी उतारने लगी और दुख के भाव से कहने लगी, ओ मम्मी हाउ आई विश दैट आई हैड चूज द शूज़, काश मैं उन जूतों को चुन लेती, दे वुड हैव बीन ऑफ सो मच मोर यूज टू मी, वो मेरे बहुत काम के आते हैं, बहुत उपयोगी होते हैं, देन दैट जार, इस जार की कंपैरिजन में, इस जार की तुलना में। हाउ एवर आई एम श्योर, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ, नो नॉट क्वाइट श्योर बट आई होप, लेकिन मैं आशा करती हूँ, आई शैल बी वाइजर अनदर टाइम, कि मैं बुद्धिमानी रखूँगी अपनी अगले समय। तो ये था टॉपिक हमारा, इसके वर्ड मीनिंग्स आप देख सकते हैं, अगर कोई लिखना चाह रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है लेसन नंबर 5 के ट्रू फॉल्स के साथ, टिक द करेक्ट आंसर के साथ, शॉर्ट वेरी शॉर्ट लॉन्ग आंसर्स के साथ मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों को भेजूँगा। ये था आप लोगों का नंबर 5 टॉपिक। इससे बिफोर टॉपिक जो है उसकी PDF आप लोगों के पास आ चुकी है। कहीं भी किसी को प्रॉब्लम हो 10th क्लास मुझसे निसंकोच पूछें अपने ग्रुप में। प्रीवियस ग्रामर के टॉपिक जो हमने किए हैं उनका भी आप रिवीजन करते रहें, बहुत जल्दी ग्रामर की क्लासेस स्टार्ट होंगी, उनमें आप लोगों को बहुत सी चीज़ें अलग से सिखाई जाएंगी। लेकिन पिछला कुछ भी जो मैंने पढ़ा रखा है उसको आप रिवाइज़ करते रहें और अपने डाउट मुझसे पूछते रहें। थैंक्स अ लॉट क्लास 10।